हेलमेट क्यों पहनना ज़रूरी है, यह सबको अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी कई लोग अपना वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना अच्छा नहीं मानते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन के मुताबिक हेलमेट सिर पर पहना ही नहीं बल्कि बांधा भी होना चाहिए। इसके अलावा हेलमेट की क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए जो एक्सीडेंट होने पर सिर की गंभीर चोट से बचा जा सके। दोपहिया वाहन पर 4 साल से ज़्यादा आयु के बच्चे को भी हेलमेट पहनाया जाए, ऐसा कोर्ट का आदेश है। सिर्फ इस सिर पर पगड़ी पहनने वाले सिख व्यक्ति को ही हेलमेट पहनने से छूट मिल सकती है। यह चर्चा मीडिया के अंदर क्यों आई है, इसके पीछे भी कारण है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिलाओं को दी गई छूट पर सवाल उठा दिए हैं। दोपहिया वाहन पर महिलाओं को हेलमेट में छूट के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, यह केवल उन सिखों के लिए पगड़ी पहनते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में 15 फरवरी 2022 को हुए संशोधन के मुताबिक 4 साल से बड़े बच्चे समेत सभी के लिए हेलमेट जरूरी है। दोपहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठने वाले सभी को हेलमेट लगाना ही होगा। चीफ जस्टिस शीलू नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि एक्ट के मुताबिक हेलमेट में छूट सिर्फ पगड़ी पहनने वाले सिखों को ही है। इसके अलावा किसी महिला या पुरुष को हेलमेट पहनने से कोई छूट नहीं है। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले पीछे बैठी महिलाओं के चालान का ब्यौरा सौंपने का आदेश भी दे दिया है। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होने वाली है। हाईकोर्ट ने सड़क हादसों व सुरक्षा को लेकर संज्ञान लेते हुए इस मामले में वर्ष 2017 में सुनवाई आरंभ की थी। इस मामले के अंदर चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया था कि 6 जुलाई 2018 को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर केवल पगड़ी पहनने वाले सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट का प्रावधान किया गया था। इसके तहत अन्य सभी महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया था, भले ही वे सिख हो या नहीं। इसके बाद धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध आरंभ कर दिया था। SGPC की तरफ से मामले को लेकर कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। ADGP ट्रैफिक AS राय ने इस बाबत कहा था कि वह इस समय लुधियाना ड्यूटी पर तैनात होने की वजह से ऑर्डर नहीं पढ़ पाए। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी नियमों का गंभीरता से पालन करवाया जा रहा है। ड्यूटी बैग केंद्र को हेलमेट नियम बदलने पर आड़े हाथों लेते हुए कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन व केंद्र सरकार से एडवाइजरी जारी का इसके जवाब में केंद्र ने सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट देने की राय दी थी। इसके बाद नियम को बदल दिया गया और फिर से सभी सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट दे दी गई। हाईकोर्ट ने इस पर चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार इस तरह का प्रावधान कैसे कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा था कि हेलमेट से कैसे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। मामला महिलाओं की सुरक्षा का है, जिसकी हमें चिंता और केंद्र का रुख समझ से परे हो रहा है। इस प्रकार हेलमेट के अंदर सभी को पहनना अब जरूरी कर दिया गया है। जो कोई वाहन चलाता है उसको हेलमेट पहनना जरूरी है। हनुमानगढ़ शहर की बात करें चाहे गांवों की बात करें तो यहाँ पर अभी परंपरा या लागू नहीं है। जो वाहन चलाता है वह हेलमेट नहीं पहनता है, पीछे की सवारी को तो बात ही छोड़िए। हालांकि समय समय पर यातायात पुलिस चालान करने का काम करती है, लेकिन लोगों के अंदर यह भावना अभी तक नहीं जगी है कि हेलमेट के बिना अगर हम वाहन चलाएंगे, किसी वाहन से अचानक अगर कोई वाहन टकरा जाता है तो उससे एक्सीडेंट होने से हमारी जान तक चली जाती है। लेकिन दोनों लोगों के अंदर अभी दिल के अंदर यह बात नहीं बैठी है कि हेलमेट पहनना जरूरी है। इसलिए जरूरी हेलमेट पहनना अब शुरू कर देना चाहिए ताकि हम होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसलिए हम तो कहेंगे कि हेलमेट को भार मत समझिए और हेलमेट साथ में लेकर नहीं चलिए। हेलमेट सिर पर पहनने के लिए सही तरीके से सही उसकी कड़ी को जोड़ते हुए लगाने आवश्यक होते हैं। इसलिए हेलमेट जो नियम के अनुसार ISI मार्क का हेलमेट आपको बताए गए हैं वह ही खरीदें, जो कि कहीं चोट लगने या फिर एक्सीडेंट के समय आपकी सुरक्षा कर सके। इसलिए सस्ते हेलमेट की तरफ मत जाइए और अच्छा ISI मार्का का हेलमेट ही आप खरीदें ताकि आपकी सुरक्षा और आपकी जान के अंदर कोई खतरा नहीं बन सके। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।